सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। देखिए, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में सबसे बड़ा अगर हम किसी का एरिया या किसी का फील्ड मानते हैं तो वो सबसे बड़ा है एग्जीक्यूटिव और सबसे फैला हुआ भी है। इन दैट इसमें आपको बड़े से बड़े मिनिस्टर से लेकर के छोटे से छोटे जो मेरे से पियोन तक के जो लोग होते हैं वो इस प्रशासन के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे बेसिकली क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसका मीनिंग्स है एंड काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ में बात करेंगे इसके फंक्शंस की यानी कि इसके कार्य की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहली बार अटेंड करते तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बाकी लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सोशल मीडिया हैंडल से वहाँ पर जाकर हमें ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में उस सबका लिंक मिल जाएगा। और एक बात और, टेलीग्राम पर मिलेगा इसका पूरा PDF का जो मटेरियल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। तो सरकार का दूसरा अंग, सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है कार्यपालिका, यानी कि उससे पहले हमने व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा, बट व्यवस्थापिका के बारे में अभी तक आपने अटेंड नहीं किया तो जाकर के इससे पहले वाला जो लेक्चर है इसी क्लास सीरीज़ का वो अटेंड कर लेना। 34 नंबर का लेक्चर्स है, क्लासेस है, तो ये 35 नंबर की क्लासेस है। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली सेकंड जो ये ऑर्गन है किस तरीके से काम करता है। तो सरकार के इस अंग का जो महत्व है, जो इंपॉर्टेंस है, वो प्राचीन काल से ही बहुत अधिक रही है। यानी कि एनेक्शियंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी अगर आप जा करके देखोगे तो एग्जीक्यूटिव की अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस है। तो प्राचीन काल के लोकतंत्र यानी कि जब तक डेमोक्रेसी भी नहीं थी हिस्ट्री में, तब राज्यों में कार्यपालिका ही सब कुछ हुआ करती थी। और अगर वर्तमान की बात करें तो कार्यपालिका का जो महत्व वो पहले से कम हो गया है, लेकिन फिर भी अंतिम रूप से जो सरकार होती है उसके समस्त अंगों का जो भी मतलब जो उनके समस्त पार्ट है, यानी कि टोटली जो उनके ऑर्गन्स हैं, उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्यपालिका पर ही होता है। और ये तो थी इसके महत्व के बारे में थोड़ी सी बातें। और अब बात करते हैं इसकी अर्थ के बारे में, यानी कि मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जिसका कार्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को कार्य रूप में परिणत करना और उसके आधार पर प्रशासन का संचालन करना। इट मीन्स यानी कि जो कानून लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जाते हैं, अब उनका जो इम्प्लीमेंट करना होता है, उनको जो एग्जीक्यूट करना होता है, जनता तक पहुंचाना होता है, वो काम कौन करता है? कार्यपालिका। तो इसमें राष्ट्रपति से लेकर के साधारण पुलिसमैन तक प्रशासन से संबंधित प्रत्येक कर्मचारी कार्यपालिका का ही अंग होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि कार्यपालिका भले ही आज के समय में इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन ये सबसे बड़ा अंग माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, बिकॉज ऑफ इसमें बड़े से बड़े मिनिस्टर्स या पोस्ट जो भी अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वहाँ से लेकर के एक छोटे पुलिसमैन या पियोन तक भी इसी प्रशासन में शामिल होते हैं। और अब बात करते हैं काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव वो कितने भागों में बटी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट है नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका, यानी नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। तो नाम मात्र की जो कार्यपालिका है उसका जो तात्पर्य अगर मीनिंग्स की बात करते हैं तो उस पदाधिकारी से होता है जिससे संविधान के द्वारा समस्त प्रशासनिक शक्ति प्रदान की गई हो। जबकि अगर हम रियल एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, यानी कि वास्तविक कार्यपालिका की बात करते हैं, तो ये वह कार्यपालिका है जो व्यवहार में यानी कि प्रैक्टिकली नाम मात्र की कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करती है। यानी कि जो नाम मात्र की शक्तियाँ हैं ना, अब उनका रियलिटी में जो प्रयोग किया जाता है वो क्या होती है? वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो इंग्लैंड का सम्राट और भारत की जो राष्ट्रपति होती है वो नाम मात्र की कार्यपालिका के ही उदाहरण है। तो इनके नाम से सारे काम होंगे, इनके नाम से ही सारी चीज़ें होंगी, बट एग्जैक्टली एक्चुअल में अगर हम रियलिटी देखें तो काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, PM करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एकल और बहुल कार्यपालिका, सिंगल एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव। तो सिंगल एग्जीक्यूटिव की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये कैसे एग्जीक्यूटिव है, कैसा संगठन है जिसके अंतर्गत निर्णयात्मक यानी कि डिसीजन लेने का और अंतिम रूप से कार्यपालिका की जो भी समस्त शक्ति होती है, टोटली जो पावर होती है, वो किसी एक व्यक्ति के हाथों में होती है। यानी कि जो सिंगल एग्जीक्यूटिव का मतलब ही क्या होता है? सिंगल, यानी कि सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी पावर होना। दूसरी बात करें बहुल कार्यपालिका यानी कि ड्यूल एग्जीक्यूटिव, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो अंतिम रूप से जो शक्तियाँ होती है वो एक से अधिक व्यक्तियों के हाथों में ना होकर बल्कि एक समुदाय में निहित होती है। प्रेजेंट टाइम में स्विट्जरलैंड में इसी प्रकार की सिंगल एग्जीक्यूटिव को अपनाया जाता है। वहीं पर मतलब इस तरह का जो भी है एग्जीक्यूटिव किस तरीके से काम करती है, बेसिकली वहाँ पर ड्यूल एग्जीक्यूटिव को अपनाया जाता है। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका सत्ता 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद यानी कि फेडरल काउंसिल में निवास करती है। इनकी उसमें
इंक्लूड है। और यह जो परिषद है, जो काउंसिल है, सामूहिक रूप से राज्य की कार्यपालिका प्रधान के रूप में कार्य करती है। तो एक सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर ड्यूल एग्जीक्यूटिव का ये हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस के बारे में कि किस तरह के कार्य करती है, क्या क्या इसके काम होते हैं। तो जी यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है कि आंतरिक शासन संबंधी कार्य। तो प्रत्येक राज्य राजनीतिक रूप से संगठित एक समाज है और इस संगठित समाज की सर्वप्रथम आवश्यकता जो होती है वो शांति और व्यवस्था बनाए रखना होता है। बेसिकली जो स्टेट होता है वो चाहे बाहर से कैसा भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जरूरी जो चीज़ें होती है वो होती है फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर शांति और व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, पीसफुल एंड मैनेजमेंट क्रिएट करना। तथा यह कार्य जो करता है वो कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है और उसके अलावा व्यापार, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं हैं, वो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो कृषि पर नियंत्रण की बात करें, आदि जितने भी काम हैं वो कार्यपालिका द्वारा ही किए जाते हैं। यानी कि स्टेट हमें बाहर से भी पावरफुल दिखाना है, बट सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उस स्टेट की जो आंतरिक व्यवस्था है उसको भी स्ट्रॉन्ग करके लेकर के चलना है। दूसरा पॉइंट है वैदेशिक संबंधों का संचालन। तो वर्तमान समय में वैज्ञानिक प्रगति, राजनीतिक चेतना ने वैदेशिक संबंधों के संचालन को बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया है और राज्य की ओर से वैदेशिक संबंधों का संचालन यानी कि इंटरनेशनल लेवल तक हमें किस तरीके से रिलेशन क्रिएट करने हैं, है ना, किस कंट्री से कैसे रिलेशन रखने, ये सारी बातें वो कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। और आपको मैं बता दूं यहाँ पे कार्यपालिका का जो एक्चुअल में प्रधान होता है वो कौन होता है, यानी कि जो नाम मात्र की शक्तियाँ हैं वो एक्चुअल में यूज़ की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो प्रधानमंत्री ही तो डिसाइड करता है। इनडायरेक्टली आप देखना किसी भी यात्रा में आपको कौन दिखेंगे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री वो ही दिखेंगे। अभी हाल फिलहाल में यूरोप की पूरी यात्रा करके आए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो जो वैदेशिक संबंधों का संचालन होता है बेसिकली कार्यपालिका द्वारा ही कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सैनिक कार्य। तो नॉर्मली राज्य की कार्यपालिका का जो प्रधान सेना के सभी अंगों का स्थल, जल और वायु, इन तीनों ही कि जो प्रधान के रूप में कार्य करता है। बेसिकली जो राष्ट्रपति होता है वो सभी तीनों सेनाओं का सेनापति होता है और विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करना कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। और इस कार्य के अंतर्गत कार्यपालिका आवश्यकता अनुसार युद्ध और शांति की घोषणा कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है विधि निर्माण से संबंधी कार्य। तो विधि निर्माण का मतलब होता है कानून बनाने का कार्य। तो कार्यपालिका के विधि निर्माण संबंधी कार्य बहुत कुछ सीमा तक शासन व्यवस्था के स्वरूप यानी कि उसके पूरे स्ट्रक्चर पर निर्भर करते हैं। तो संसदात्मक व्यवस्था वाले जितने भी देश हैं उसमें कार्यपालिका को संसद में बहुमत प्राप्त है, ठीक है। तो यहाँ कार्यपालिका द्वारा ही महत्वपूर्ण कानूनों का मसौदा तैयार किया जाता है। तो कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है उसमें जितने भी ऑफिसर्स, जितने भी पदाधिकारी, जितने भी मिनिस्टर्स, MP, MLAs आपको मिलेंगे, वहाँ पर वो किसके आधार पर उनको नियुक्त किया गया है। भाई जिसकी सरकार होगी वही तो पूरी की पूरी अपनी मंत्रिपरिषद रेडी करेगा। अब वो मंत्रिपरिषद को पूरा का पूरा बहुमत तो संसद का प्राप्त होता है, तो तभी ये जो विधि निर्माण संबंधी कार्य कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के आधार पर भी किया जाता है। एंड इसके अलावा लास्ट पॉइंट है न्याय संबंधी कार्य। तो प्रत्येक राज्य में कार्यपालिका को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं और सभी देशों में कार्यपालिका प्रधान को क्षमादान करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो कार्यपालिका प्रधान कौन है? आप राष्ट्रपति, ठीक है। इस लाइन को हम नहीं भूलेंगे क्योंकि क्षमादान का अधिकार उन्हें ही दिया जाता है, जिनके अनुसार कार्यपालिका न्यायपालिका द्वारा दंडित व्यक्तियों पर दया करके उनके दंड को कम कर सकती है या उन्हें क्षमा कर सकती है। कई देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कार्यपालिका द्वारा की जाती है। बट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि क्षमादान में भी कंडीशन है। अगर किसी को फांसी की सजा है और जो सेना के न्यायालय होते हैं वहाँ से अगर किसी को पनिश किया गया है तो संबंध में किसी भी प्रकार का क्षमादान नहीं दिया जा सकता। बाकी की जो सजाएं होती है, जैसे किसी को 20 साल की सज़ा होगी, ठीक है, उसकी थोड़ी सी कम कर दी है, किसी को कितनी भी सजा है उसे थोड़ा सा कम करना है, क्षमादान करना है, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर रखी जाती है। तो ये न्याय संबंधी कार्य भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा किए जाते हैं। आई होप सो एग्जीक्यूटिव वाला जो क्लासेस है आपको ये पसंद आई होगी। कोई कंसेप्ट है क्लियर नहीं हुआ तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना और इसकी पूरी PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, तो जाकर के ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।